शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। जैसा कि पीछे हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, हम लोगों ने अवेयरनेस मैसेज दिए कि भाई रिंग रोड पे आप मोटरसाइकिल नहीं ला सकते और किस किस वजह से आप लोग के रिंग रोड पे जो है चालान हो सकते हैं। आज फिर जो है हमारे साथ रिंग रोड की पूरी टीम मौजूद है। नवीद साहब मौजूद हैं जो कि रिंग रोड पे वायलेट कर रहे हैं ट्रैफिक की, उस हवाले से चालान किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आज भी हम लोग अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो वायलेशंस रिंग रोड पे की जाती हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। लोगों को पता होना चाहिए कि रिंग रोड पे हम लोगों ने कौन सी वायलेशन नहीं करनी। तो इस हवाले से बताइएगा कि अक्सर औक़ात देखा जाता है कि रिंग रोड्स पे जो है यहाँ पे कई इलाकों में बाइक्स आ जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, और बाइक की वजह से अगर किसी का हादसा होता है, कोई गाड़ी टकराती है, तो इसमें गाड़ी वाले की गलती तस्लीम की गाड़ी वाले की गलती काउंट नहीं होगी, क्योंकि बाइक्स जो हैं डिसअलाउड हैं हाईवेज पे, मोटरवेज पे, इवन रिंग रोड पे भी, खसूसन जो है मोटरवेज पे और रिंग रोड पे। ये दो जो हमारे ट्रैक हैं, नेशनल ट्रैक्स हैं, बड़े हाईवेज हैं, ये मोटरवेज हैं, वहाँ पे मना है, यहाँ पे भी मना है। रिंग रोड पे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स की एंट्री डिसअलाउड है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंटली आते हैं लोग और वो एग्जिट पॉइंट से एंटर हो जाते हैं, यानी कि गलत एंट्री करते हैं। वो एंट्री पॉइंट से एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स हैं, वहाँ पे उनको रोका जा सकता है, तो वो एग्जिट पॉइंट से एंट्री करते हैं, गलत एंट्री करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एक्सीडेंट या वर्स्ट केस सिनेरियो में जो गलती है वो फिर जो है रोड यूज़र्स हैं, जो कार वाले हैं, उन पे नहीं होगी। अब ये कैमरा है, अब गाड़ियाँ तो रिंग रोड पे काफ़ी ज़्यादा गुजर रही हैं, कोई 8-10 गाड़ियाँ आती है, आपको कैसे पता लगता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है? ये गाड़ी, ये कैमरा तो मेरे ख्याल से एक गाड़ी को कैप्चर कर सकते हैं। जी, एट ए टाइम ये 2-3 गाड़ियों को कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो ओवर स्पीड होती है उसको फिर ये आइडेंटिफाई करके तो उसको हम रुकवा लेते हैं। हमारे आगे बैकअप भी है, यहाँ से वायरलेस मैसेज हो जाता है और वो बैकअप रोक लेता है। ये खुद ही फोकस कर लेता है, ये खुद ही फोकस करता है, इसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है, इसमें तस्वीर आ जाती है गाड़ी की। तो ये जो स्पीड कैम है ये डेटरेंस के तौर पे कि भाई आप 100 अगर किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अलाउड है तो उसको एक्सीड ना करें। 10 का मार्जिन भी है, ऑलमोस्ट हम 111 पे टिकट्स इशू करते हैं, तो 110 जो है समझ लें, इससे ऊपर जो आप जाएंगे तो आपको रिंग रोड पे फाइन होगा। 100 की स्पीड पे आप रिंग रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, 100 स्पीड लिमिट 100 है और 10 का मार्जिन है कि 110 तक आप चलान नहीं करते। हाँ, चलान नहीं करते हैं, रिलीफ दे देते हैं। यस, लेकिन उसे रोका भी जाता है, जिसकी जो 111 या उससे आगे जाता है तो उसको रोका जाता है, उसको फाइन भी किया जाता है। और फाइन किस हद तक ज़्यादा है? पहले मुझे पता लगा था रिंग रोड के फाइन बहुत कम है, मुझे पता हमें ये इतलात भी आई थी कि रिंग रोड के जो फाइन है उसे बढ़ाया जा रहा है। अभी रिवाइज हो रहे हैं, समरी हमने भिजवाई हुई है अफसरान बाला ने आगे, और जो ही अप्रूव्ड हो जाएंगे तो फिर इन्हेंस हो जाएंगे, फाइन अमाउंट इन्हेंस हो जाएगी। आज जी फिलहाल जो है पुरानी जो है जो फाइन अमाउंट है वही है, उसी पे नवीद साहब अभी देखेंगे और दिखाएंगे भी हम लोग कि आप लोगों को कैसे गाड़ी की ओवर स्पीड का पता लगता है कि रिंग रोड पे आपकी स्पीड ओवर है, उसको कैसे रोका जाता है। ये सर अभी आप जो है ना इसको फोकस करें, ब्लैक को 94 पे है, 90 है, 67 है। ये सर मल्टीपल जो गाड़ियां हैं उसको ये डिटेक्ट कर लेता है एक टाइम पे, जो ओवर स्पीड होगा ना उसकी मूवी बनेगी ऑटोमेटिक। इसमें ना सिस्टम है अंदर ना, वो एक्टिवेट होता है मूविंग जो रिकॉर्डिंग का ना, हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। बाकी सबकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। 110 से ऊपर जो होगा ना उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अभी तक जो है 85 काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। लोगों को अवेयरनेस चली गई है कि रिंग रोड के ऊपर ओवर स्पीडिंग करने पे फाइन होता है, और कैमरा इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कैमरास लग चुके हैं। इस वजह से लोग जो हैं वो अभी ज़्यादा मुताद हैं। इट्स अ गुड साइन, इट्स रोड सेफ्टी मैटर। तो भी बड़ा अच्छा है कि लोगों को अवेयरनेस है रोड सेफ्टी की, और वो बिल्कुल कंट्रोल स्पीड्स के साथ आ रहे हैं, कोई डेंजरसली या जिग-जैग करते हुए या वो केयरलेस ड्राइविंग नहीं करते। स्पीड का तो पता लग जाता है जी, लेकिन रिंग रोड पे जितनी तेज़ ट्रैफिक होती है इस दौरान देखा जाता है कि किसी ने अगर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया उसको कैसे रोका जाता है, उसको कैसे फाइन किया जाता है, उसको कैसे डिडक्ट किया जाता है। सीट बेल्ट का मोस्टली हम एंट्री पॉइंट्स पे जो हमारे एजुकेटर्स जो लगे हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स, ब्रीफिंग ऑफिसर्स, वो वहीं पे उनको ब्रीफ कर देते हैं कि आपने ना सीट बेल्ट नहीं लगाई, लगा लें, जो सेफ्टी मेजर्स आपने चेक कर लें, अपनी गाड़ी का आपने कोई इंस्पेक्शन किया घर से निकलते हुए, वो सारी ब्रीफिंग उनको देते हैं उधर, तो वहाँ पे हो जाता है। समटाइम्स कुछ लोग नहीं लगाते हैं, जो ही वो रिंग रोड ज्वाइन करते हैं उतार देते हैं, तो फिर कैमरास में हम उसको देखते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशन ही है, आप ऑब्जर्व करके रोक लेते हैं। सेलफोन यूज़ कर रहे उसको रोक लिया, सीट बेल्ट को ऑब्जर्वेशन से या कैमरा से भी वो किसी हद तक पता चल जाता है। ये 110 तक भी गाड़ी गई है। जी,
97 ये इस किस्म का है, इस किस्म का सिनेरियो है कि कम हो गई हैं, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस है, अभी कम स्पीडिंग के केसेस आ रहे हैं सामने, ज़्यादा स्पीडिंग नहीं आ रही। चले जी, हम लोग देखते हैं कोई 1 से 2 गाड़ियाँ जो हैं यस सर, उन्हें रोका जाए कि जो ओवर स्पीड है और जी, उनको जी। भी समझाया जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे। ये देखें जी, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, रोड सेफ्टी जो भी सिनेरियो है उसको फोकस कर रखें, जो ड्राइवर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं हिफाजत से आएँ, हिफाजत से जाएँ, तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़िम्मेदारी है हमारी, हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इसीलिए हम जब रूल्स को अप्लाई करते हैं, वायलेटर्स को फ़ाइन करते हैं तो रजिस्ट भी करते हैं लोग ऑटोमेटिकली। ये इस नेचुरल कि लोग जब भी पुलिस रोके तो वो रजिस्ट करते हैं, फिर समटाइम्स कन्विंस हो जाते हैं, समटाइम्स लोग रूडली बिहेव करते हैं, लेकिन हमारा काम उनको पोलाइट रहते हुए, फर्म रहते हुए उनको जो है वो फ़ाइन करना है, ये उनके हक़ में बेहतर है। अच्छा, ऐसा होता है कि वॉयलेशन करने के बाद आप लोग से बहस की जाती है? जी जी जी, मोस्टली जो रूड किस्म के, वो हर बंदे की अपनी डिस्पोजिशन है, जो रूड किस्म के लोग हैं वो फिर रिएक्ट करते हैं ऑफिसर्स को कि चलान हम नहीं करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, हम आपको थ्रेट भी करते हैं समटाइम्स लोग, तो हम आप गलत रोक रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं वर्क। लेकिन हमारा काम जो है वो एविडेंस बेस्ड है, हमारे पास एविडेंस होती है, हम उसी को रोकते हैं जिसका एविडेंस हमारे पास है कि उसमें वो ओवर स्पीडिंग करते हुए पाया गया है, उसको रोक के उसको ही फाइन कर रहा है। अक्सर ऐसा होता होगा कि किसी को रोका है तो किसी ने किसी आपके बड़े अफसर की कॉल करवा दी, उसकी वॉयलेशन को उससे माफ़ी दी जाती है कि चालान किया जाता है? नहीं, चालान किया जाता है सर, मोस्टली केसेस में चालान किया जाता है। हाँ, अगर कोई हम गलत हों, हमारा ऑफिसर गलत हो या इन्वेस्टिगेट करने पे पता चले कि नहीं ये मिसकंसेप्शन है या गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है, तो फिर हम उसको रिकन्सिडर कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं फ़ाइन होता है। जिसकी मर्जी कॉल करवा लीजिए। जी जी जी, ऐसे ही। अच्छा जी, रिंग रोड पे आप ये सुन लें, ये ध्यान कर लीजिए भाईजान, अक्सर देखा जाता है कि आप लोगों को रोका जाता है तो आप लोग कॉल करवाते हैं किसी की, तो नवीद साहब बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे किसी की कॉल करवाया जी कि अगर वॉयलेशन आपने की होगी तो उसका आपको चालान होगा, जिसकी मर्जी कॉल करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही है, मोस्टली कानून तो सबके लिए बराबर है ना? कानून सबके लिए बराबर है, लोगों के रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम जब उनको बताते हैं कि सर कैमरा में है और ये तो सर हम हमारे अफसराने वाला पूछेंगे कि ये इसको फाइन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चेक होती है सर। अच्छा, ये डेली बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये 7 दिन बाद या कभी भी फोर्टनाइटली ना हमारे अफसराने वाला बना के तो देख लेते हैं, या अपना वो सारी लिस्ट मंगवा लेते हैं चलान्स की, उसमें से इसको टैली करते हैं समटाइम्स में ना, तो ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मोस्टली फ़ाइन होता है। अच्छा, कुछ मंथ्स पीछे चले जाएं तो देखा जाएगा कि चालान की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा वॉयलेशन करते थे। जी जी ऐसे ही है। तो लेकिन अब जो है चालान कम हो गए हैं फिर, जी अभी लोग तो वॉयलेशन करेंगे। यस यस यस, अभी काफ़ी तादाद कम हो गई है वायलेटर्स की, ये डेटरेंस है, ये उनके लिए भी बेहतर है, रोड सेफ्टी मैटर है। ये हमने ये कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं, ये हमारे जो सीपी साहब आए हैं उन्होंने ये करवाए हैं, ये सफ़ीला गोंदल साहब हैं, चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी, पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी। तो नई अपॉइंटमेंट थी तो उनका विजन अच्छा है, उन्होंने बोला नहीं यार ये रोड सेफ्टी के सारे जो आस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरा जो है ये एक परमानेंट फीचर है रोड सेफ्टी का, इसको लगाया जाए, आप इसको लगाएं ताकि ये डिटरेंस क्रिएट हो, लोग वायलेट ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ये उनके लिए बेहतर है। तो जो वायलेटर है उसको फिर फाइन करते हैं, वायलेशन स्पीड वायलेशंस पे फाइन है सर। ये रिसेंटली ये जो है ना कैमरास खरीदे गए हैं और लगाए गए हैं। अच्छा जी नवीद साहब, इसको रोका जा रहा है, इसको किस लिए रोका जा रहा है अभी? ये हम ब्रीफिंग पर्पस के लिए समटाइम्स हम रोकते हैं, कुछ स्लो मूवर्स होते हैं, इसमें मिनिमम स्पीड लिमिट भी है, तो मिनिमम जो है 65 से नीचे होना तो वो भी डेंजर है, जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसके लिए ना हर्डल बन जाती है। अभी मेरे ख्याल से ये 60 के करीब है थी। हाँ 60, बिलो 60 जो है ना उनको भी फाइन हो जाता है, ये भी रूल है। तो मिनिमम जो स्पीड मेंटेन रखना है मेन कैरिजवे के ऊपर वो भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप हरामा फर्स्ट सेकंड गियर में जा रहे हैं और 35-40 की स्पीड से जा रहे हैं, हाँ जी, ये भी वायलेशन है। तो इसलिए सर मिनिमम स्पीड जो है ना वो भी वायलेशन। ये जो ये लेडीज स्टाफ हमारा ये एजुकेशन वगैरह, लेडीज स्टाफ जो है ये किधर जा रहा है अभी? ये अभी एजुकेट करेंगे इनको, इनका सीट बेल्ट या जो आज इनको देखते हैं। ये हमारे पास रीडिंग मटेरियल है, कुछ रोड सेफ्टी मटेरियल, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उनकी बालदा हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है, उनकी बालदा हॉस्पिटल में है। अच्छा ठीक है सर, अगली गाड़ी में चलिए। उनकी वालिदा हॉस्पिटल की एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है कि भाई आप लोग जो किसी को देखते हैं कि इमरजेंसी में, आप उस दौरान उसे जाने देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है हम सर? जी जी। अच्छा सर, आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है हमने। आप ये पढ़ सकते हैं? पढ़े लिखे आप? जी। ये हमारी रिंग रोड की हेल्पलाइन है। ठीक है, रिंग रोड पे दौरान ड्राइविंग अगर आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम कोई इमरजेंसी होती है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लगे हुए हैं बोर्ड ये इसी नंबर के। हाँ। इसके अलावा हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं कि हाई बीम के बारे में। रात के वक्त रिंग रोड पे आपने अपनी गाड़ी की लाइट्स को लो बीम पे रखना है, हाई बीम पे आपने ड्राइव नहीं करना। ये सर हादसा का बायस बनता है और काबिल सज़ा जुर्म भी है। अभी हम लोग इस पर ब्रीफ कर रहे हैं, फिर इस पर हम लोग चलान भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये कम्फर्ट आप ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है रिंग रोड के हवाले से, मोटरवे के हवाले से नहीं पता होता, वो रिलेशन भी हो जाती है, हादसा की वजह भी बन जाती है। नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ये ड्राइवर को बताना कि ये मसला ना आप इसका कोई इमरजेंसी भी होती है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक हो, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छी चीज़ है कि जो दूर दराज इलाकों शहरों से आए होते हैं, अक्सर औक़ात उनको तो इल्म होता ही नहीं है मोस्टली लोग। ऐसी सर ऐसी है, रोड सेफ्टी की बड़ी ज़रूरत है। जो हमारे देहातों में 70% लोग तो हमारे देहातों में हैं, तो वहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली रोड सेशंस की, इसके रोड सेफ्टी सेशंस की ज़रूरत है। हम इसके लिए सर स्कूल्स में जाते हैं, ये इर्द गिर्द की जो स्कूल्स हैं, मदारस हैं, उनके बच्चों को तो ये रोड सेफ्टी कैंपेन्स हमारी चलती हैं, आउटरीच प्रोग्राम है, हम खुद अप्रोच करते हैं उनको। तो वहाँ पे हम जो है बच्चों को एजुकेट करते हैं, रोड सेफ्टी के हवाले से रूल्स बताते हैं। आप खुद भी गाइड कर देंगे? जी जी, आप खुद भी कर देंगे। ये अभी ओवर स्पीड पाए गए हैं। ये ओवर स्पीड है? ये ओवर स्पीड है, ये भाई साहब ओवर स्पीड है। ओके, आगे ये सर ओवर स्पीड है, साइड में। अच्छा जी, ये जो एक डब्बा है एवरी का आई थिंक, हाँ बिल्कुल। जो चलाने का फीस है वो क्या कहाँ पे स्पीड थी सर? इनकी स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी बताएं इनको। सर 111 है इसकी स्पीड। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर लाइसेंस प्लीज अपना चेक। ये ओवर स्पीड हो गई है, ये 111 सर। जैसे आपको मैंने पहले बताया था सर, 110 पे मार्जिन है। हम 110 तक जो है वो रिलैक्स रखते हैं। जो ही कोई 110 क्रॉस करता है तो वो फिर वायलेशन के जोन में चला जाता है, फिर उसको टिकट इशू होता है। जी 111। नहीं पता लगा उस पर नहीं पता लगा होगा। इधर कितने लिमिट है? 120 नहीं 100 है ये। मिस आप वो एक पम्फलेट उन्हें दे दे, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है यार। वो कह रहे हैं कि 120 स्पीड। नहीं है लिमिट। आप इधर देखिए, वो सामने देखें स्पीड, वो सामने। टीवी की स्पीड 100 है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। हमने तो जगह जगह जो है ना बोर्ड्स भेजा किए हुए हैं, साइनेज मौजूद है। लाहौर से नहीं है, कभी कभी इधर आते हैं हमें। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से। गुजरात से हैं। गुजरात वालों को भी वो भी हाईवेज पे सफ़र करते रहते हैं, मोटरवेज यूज़ करते हैं, यहाँ से सियालकोट आते जाते हैं। तो वहाँ तो पता है सबको, आपको रूल्स का नहीं पता। इधर का आइडिया नहीं था आपको पता है कि जब से ये स्टेट ऑफ रूमर्स वाला वकूआ हुआ, उसके बाद जो है ना स्पीड लिमिट्स भी कम की गई हैं, मोटरवेज पे भी, हाईवेज पे भी, रिंग रोड पे भी। पहले तो इधर देखा है कि 120 तक हाँ, था। शुरू में थी, अभी तो आइडिया नहीं था ना इधर के। बस अब ओवर स्पीड हो गए, ठीक है सर। लोगों को समटाइम्स अवेयरनेस नहीं होती है, वो फिर तो चलान करने लगे आप? अभी आपकी तबियत भैया जी अपना नाम प्लीज बताएं प्लीज। मेरा नाम सुलेमान है। शायद भाई कितने का चलान करने लगे? सर इनका 1000 का 1000 का चलान होगा। इसमें कोई गुंजाइश वगैरह भी होती है कि भाई लास्ट? मिस्टेक है सर, नहीं, मुझे कम कर रहे हैं। आइडिया नहीं ना इस चीज़ का कि इस रोड पे अभी 100 हो गया। जी भाई मिस्टेक है ना, अभी तो आइडिया नहीं है, इधर आपने कम किया हुआ है। भैया आपकी सहूलत के लिए ना इधर स्पीड कैमरे लगाए हुए हैं, कोई इस तरह की कोई वायलेशन ठीक है, लेकिन अभी मेजर नुकसान का पहले 120 अभी आपने चेंज किए तो वो तो बड़ी पहले बहुत पहले की है, चेंज की है ये बहुत पहले की भाई मिस्टेक है ना, ये तो बंदा एक जान के करे फिर उसे फाइन होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये तमाम ये आप जो है देखें ना ये चीज़। तमाम गाड़ियाँ वो इस देखिए, ठीक- एजुकेशन का और मीडिया में देने का वक्त गुजर चुका है। तो आपको वेल अवेयर होना चाहिए जहाँ पे आप जिस रूट पे जा रहे हैं, वहाँ की आप लिमिटेशंस देखें। बीइंग अ ड्राइवर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, उधर स्पीड लिमिट्स क्या हैं, वहाँ पे कोई सर्विस एरिया या कोई पेट्रोल पंप्स वगैरह मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें आप ट्रैवलिंग करने से पहले ना अपना वो रूट मैप बनाते हैं कि उसमें हमने किस स्पीड से जाऊँगा, मैं फ्यूल कहाँ से लूँगा, ठीक है जी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने थोड़ा सा वो किया है कि वायलेट कर लिया है, ठीक है, रूल को,
100 का स्पीड लिमिट है, 110 मार्जिन, 10 के मार्जिन के साथ 110 तक हम रिलैक्स करते हैं। आप उसको भी क्रॉस कर गए हैं तो आप वायलेशन जोन में चलेंगे, आपको फाइन होगा, आपका रिगार्डिंग जो मूवी है आपकी, ठीक है ना। तो इस पर आपको फाइन बनता है, फाइन दे दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप जो है वो एहतियात करेंगे, ठीक है। 6136 और सर जो फ़ाइन है, फ़ाइन ये कैश तो नहीं यहाँ पे करीबी, क्योंकि कोई जैज़ कैश की दुकान नहीं होगी और किसी के अकाउंट में पैसे नहीं होते। नहीं, अगर इनके पास जैज़ कैश है तो उसमें हमारी ऐप है, अभी तो हमारी ऑल पंजाब ट्रैफिक उसमें कन्वर्ट हो गया। पहले तो हमारी अपनी ऐप थी रिंग रोड पुलिस की ना, अभी वो भी हम जो है ना वो ऑल पंजाब ट्रैफिक चलान्स पे चले गए हैं। वो ऐप जो है हमारी पंजाब वाली, ऑल पंजाब वाली है, तो ये इनको पे करना पड़ेगा। करीब 3 को जैश कैश का कोई नुमाइंदा या इनके पास जैश कैश की सहूलत है तो ये खुद भी कर सकते हैं। अभी है पास? हाँ, तो ये खुद भी क्या ऐप है आपकी? ऐप बता दें सर, वो क्या ऐप है? बताएं इनको कहाँ पे पे करना है, इनको बताएं। सर ये जैज़ का इसी पैसे से कर सकते हैं बैंक के थ्रू। आज मिस बताएं आप। इस पर आप प्लीज़ ट्रैफिक चलान ओपन करें और इसमें पंजाब ट्रैफिक चलान पे जाएं। अच्छा, ये सारे जो ऐप तो सब में से हुआ ऐप मौजूद हैं जी, सारी किसी सुविधा बैंक मौजूद में, है। जैज़ कैश, जी, इजी जी, पैसा, जी, जी। कहीं से भी आप चालान पे कर कहीं से सकते भी हैं। कर सकते हैं। अगर आपके पास सहूलत नहीं है तो करीबी जो है कोई भी रिटेलर जैज़ कैश का, इजी पैसे का, वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स हम सीज कर लेते हैं, अगर इन केस ये जाना चाहते हैं तो लाइसेंस या ID कार्ड हम रख लेते हैं या रजिस्ट्रेशन, तो पेमेंट के बाद हमसे कलेक्ट कर सकते हैं उसी वक्त। अभी यहीं पे कर देंगे तो हमें डिमांड जरूरत नहीं है सच ना डॉक्यूमेंट सीज करने की। लेकिन अगर किसी के पास मौके पे मौजूद नहीं होता, आपको हाँ। अपना वो लाइसेंस या ID कार्ड लेके लाइसेंस, जाएंगे। रजिस्ट्रेशन या अपना ID कार्ड जो है ना वो हमारे पास रखवा देते हैं। ये PSID नंबर्स के थ्रू सर हो जाएगा। वो जैज़ कैश इजी पैसे से वो PSID नंबर लगा के ना, ठीक है। उसमें वो फाइन अमाउंट जो है उस तरह पे हो जाती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट पेमेंट्स हो सकती हैं। अगर नहीं है तो फिर आसपास जो रिटेलर है उसके चले जाते हैं, वहाँ से हो जाती है। ठीक तो है। ये सहूलत है इसमें दी गई है, ये सहूलत है। इसमें एजुकेशन अवेयरनेस है। देखिए मोस्टली 3 चीज़ों पे, 3 E's पे हम फोकस करते हैं। एक है इंजीनियरिंग, कि गाड़ी जो है वो स्मूथली चले, ट्रैक बेहतर हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, रोड फर्नीचर लगा हुआ हो उस पर, एक चीज़। और वो ये इंजीनियरिंग में आ जाता है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, रिंग रोड्स को बेहतर रखना, मेंटेन रखना, और ट्रैवलिंग के लिए जो है ना वो ट्रैवलिंग फ्रेंडली रखना, समझ लें। ठीक है। स्मूथली गाड़ियाँ चलें, उनको कोई बैरियर्स नज़र ना आए रोड के ऊपर। तो दूसरा है इसमें हम इन्फोर्समेंट करते हैं, ठीक है, एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। एजुकेशन ट्रैफिक लॉस की, रोड सेफ्टी लॉस का लोगों को पता होना चाहिए। वो देखें, अपनी गाड़ी पे पावर फार्मूला लगाएं, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो देखें इसके पेट्रोल ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स इसके ठीक है सारे, वाटर इसमें है, ठीक है जी, और इसमें पेट्रोल है, इसमें रबर है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी चाहिए हर रोड यूज़र कि जब को। आपने ऐसे ही है, जब आपने रिंग रोड इस्तेमाल करना है या मोटरवे इस्तेमाल करनी है, जी। खास तौर पे तब जी, आपको इन चीज़ों को लाजमी लॉन्ग दिखाना ट्रैवलिंग चाहिए पे किसी जा भी रहे हैं। मैकेनिक को। जी जी, ऐसे ही है। गाड़ी के मैकेनिक्स चेक करवाएं कि सारा मैकेनिकली फिट है गाड़ी, फॉल्टी तो नहीं है, और हीट अप तो नहीं हो जाती है। गाड़ी के टायर्स देखें, टायर रोड वर्दी हैं या नहीं है, वोर्न आउट है तो वो चेंज करें। तो ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ड्राइवर्स को इन पे मेरा ख्याल है कि सफ़र शुरू करने से पहले हर जिम्मेदार शहरी को ये ज़रूरी है, उसके लिए वो ज़रूरी चेक है, करें। बिल्कुल जी ऐसे ही जी। है। ये भी देखें ना, ये जो है ना ये बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसके लिए भी, जो बिल्कुल स्लो मूव है, सेकंड लेन में जा रहा है, अगर स्लो स्पीड है तो कम से कम फर्स्ट लेन में जाए। फर्स्ट लेन में जाए। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, ऐसे ही है बस। वो अपने फैमिली में के साथ हैं तो गपशप कर रहे हैं या फ़ोन पे हैं तो वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। अच्छा जी, ओवर स्पीड वाले तो होशियार रहते थे, अब होशियार हो जाएं जी जो कम स्पीड में आ रहे होते हैं। अब ये वैगन आर की भी स्पीड मुझे कम लग रही है। कितनी स्पीड है? 62 है सर, इसकी ठीक है। इसकी ठीक है। अब तो 60 जो है ना वो ठीक है, रीजनेबल है। तो ये 50 से कम ये सर बिल्कुल ना ये बन जाते हैं कर दे सर, यानी कि दूसरों के लिए ना ये वो लोग जो दूसरे तेज़ आ रहे होते हैं ना उनके लिए ये बड़ा मसला उनके लिए होता है। खतरा एक्सीडेंट का खतरा है बिल्कुल सर। ऐसे ही है। समटाइम्स कुछ लोग ज़्यादा स्पीड से आ रहे होते हैं, यकदम उनको एक स्लो मूविंग गाड़ी नज़र आती है तो उसमें हिट हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं पता चलता। तो ये भी है, इसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर बिल्कुल स्लो स्पीड में जाना है तो फर्स्ट लेन में रहना चाहिए उनको। अच्छा, अगर आपने 15 के करीब आ रहे हैं तो फिर फर्स्ट लेन में है। फर्स्ट लेन में लें और Second डबल lane में इंडिकेटर नहीं लगा आपने लें। हाँ, डबल इंडिकेटर भी लगा लें सेफ्टी के लिए ना।
कि मैं मुझे इमरजेंसी है या मैं किसी मुश्किल में हूँ। तो गाड़ियाँ फॉल्टी भी होती हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर वो डबल इंडिकेटर लगा लेते हैं। जो अच्छा ड्राइवर है, जो रोड सेफ्टी को समझता है, वो अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए डबल इंडिकेटर्स, ये इंडिकेशन है, एक पैगाम है ऑन कमिंग ट्रैफिक के लिए कि मुझे मसला है। डबल इंडिकेटर लगे हुए होंगे ना, तो वो लोग जो पीछे आ रहे हैं वो दूर से ऑब्जर्व करके खुद ही अपनी स्पीड को कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, फ़ाइन तो नहीं कर दिया आपने? नहीं सर, इनका लाइसेंस चेक करने लगे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत स्लो आ रहे थे आप, मैं खाली इशारा लगा के साइकिल लाइन में आ रहा था। सेकंड लेन में आ रहे थे, मिड लेन में आप, लेकिन आप बिल्कुल स्लो थे। आपकी स्पीड जो है वो बिलो देख रहा था, पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मैं साइकिल लाइन में आ रहा था। पीछे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। नहीं मैं देखता हुआ आ रहा था, लेकिन मैं साइकिल लाइन में अपना इशारा लगा के इंडिकेटर लगा के आ रहा था। आपकी स्पीड, आपको पता है स्पीड मिनिमम स्पीड भी मेंटेन रखते हैं रिंग रोड्स पे, मोटरवेज पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर आप अगर ज्वाइन करते, आपकी स्पीड कम होती तो फिर आप फर्स्ट लेन में जाते ना, फर्स्ट लेन में जाते डबल इंडिकेटर लगाते कि मैं इमरजेंसी में हूँ। इशारा लगा के साइकिल लेन में आ रहा था, बस मैं साइकिल लाइन में साइकिल लेन में आप आ गए, फिर साइकिल लेन में आप स्लो जा रहे हैं, आप बॉटलनेक क्रिएट कर रहे हैं दूसरों के लिए, बैरियर और बैरिकेड क्रिएट कर रहे हैं जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है। देखिए इन्फ्लक्स कितना ज़्यादा है ट्रैफिक का। आप डिस्टर्बेंस है उनके लिए कि आप मिड में जा रहे हैं और आप स्लो हैं, दूसरे 100 पे जा रहे हैं, आप 50 से भी कम हैं या 50 पे हैं। आपने मेंटेन कर रहा था स्पीड को। बेटा ये आपने गलती की है, ये वैसे फाइन बनता है, इसमें केयरलेस ड्राइविंग है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, एहतियात करेंगे। वो कह रहे हैं नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, एहतियात करेंगे। आपको जो है ना थोड़ा सा रोड सेफ्टी लॉज का पता होना चाहिए। बीइंग ए ड्राइवर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्पीड मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है किसी ट्रैक के ऊपर ना। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम आप जो है ये मिडिल लेन में आप 50 की स्पीड से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, ये वायलेशन है, एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम आप एहतियात करेंगे, आपको वार्निंग कर देते हैं। थैंक यू सर। दिस टाइम वार्निंग है आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको फाइन होगा। ठीक है जी, हाँ बेटा चलो एहतियात जी, करें। बड़ी अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव मैसेज है कि भाई अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे कि फ़ाइन नहीं किया जा रहा, बताया जा रहा है कि अवेयरनेस मैसेज दिया जा रहा है कि भाई हर एक को फ़ाइन नहीं करना, हम लोगों ने एजुकेट भी करना और बताना है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है, आपकी जान भी जा सकती है, आपकी वजह से किसी की भी जा सकती जी है। जी ऐसे ही है। क्योंकि मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। जी जी ऐसे ही है। अच्छा, अक्सर औक़ात देखा जाता है कि मोटरवे और रिंग रोड को एक ही रूट समझा जाता है जी, जी बिल्कुल ये कि गलत बात है। जिस तरह आप मोटरवे पे ड्राइविंग कर सकते हैं, जी, आप जी, उस जी। तरह रिंग रोड पे भी कर सकते हैं। नो सर, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। देखें ये एक ट्रैक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट्स एंड एंट्री पॉइंट्स हैं दोनों साइड्स पे। तो जो मेन कैरिज वे पे ट्रैफिक एंटर हो रही होती है और एक पीछे से 120-30 पे आ रहा है बंदा, तो कैसे वो तो 50-40 पे एंटर हो रहा है, तो 2-4-6 गाड़ियाँ इकट्ठी एंटर हो रही हैं, तो वो तो हादसे का बायस बन सकते हैं इस तरह बिल्कुल ऐसे ना। ही। तो इसलिए स्पीड लिमिट्स जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। हर कम्यूटर को, रोड यूज़र को 100 स्पीड लिमिट है तो 100 पे ही जाए। अब ये रिंग रोड पे उसने पार्किंग बना ली है, नवीद भाई उसने तो पार्किंग बना ली है। देखिए सर, देखें इसने चलते चलते ब्रेक लगा लिया, शायद ये किसी ड्राइवर को ऑन बोर्ड कर रहा है। गाड़ी कितनी गलत लगाई है वो देखें जरा। देखिए सर, फर्स्ट लेन इसने सारी डिस्टर्ब की हुई है। और ये तो अभी किसी उनकी बड़े हादसे की वजह justification- बन सकती है। सर बन सकते हैं, सर बन सकते हैं। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है रोड यूजर्स की तरफ से, और यही मकसद है हमारा कि हम इनको एजुकेट करते हैं, फाइन करें, वो पेनलाइज दिखाएं, करें। वो दिखाएं, वो उतर रहे हैं। आरिफ वो दिखाओ पीछे। और ये 2 ड्राइवर्स हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। अब उनसे नवीद भाई वजह पूछते हैं भाईजान कि रुके क्यों थे। बिल्कुल सर, फिर इन आपके देखिएगा क्या एक्सक्यूजेस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ से आ रहे हैं? दरोगे से। हाँ? दरोगे से जी। जा कहाँ रहे हैं? ये बकरा मंडी। तो यहाँ क्यों रुके हैं आप? ये मसला कर रहा है, मसला क्या कर रहा था? ये मिसिंग कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो गाड़ी आपने वो जब रोकी है जी। तो आपने गाड़ी तो हाफ लेन एंगेज कर ली है, वो तो हिट हो सकती थी आप में। गाड़ियाँ स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं रिंग रोड के ऊपर, अभी साइड पे है ना। साइड पे तो भी की है ना आपने। भाई आपकी आधी जो गाड़ी है ना इस लेन में थी, आधी गाड़ी जो है वो उस लेन में थी। बंद हो गई ना कभी। अच्छा। अचानक बंद हो गई है। तो फिर आपने बाद इसको स्टार्ट किया, बेहतर किया। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस दिखाएं। अच्छा ये लाइसेंस चेक करने लगे हैं। और ये बलोचिस्तान से लाए हैं गाड़ी? नहीं नंबर बलोचिस्तान का लगा हुआ है। लसबेले का है। अभी स्टार्ट कैसे हुई, क्या किया आपने इसको?
वो किया ना, पंप मार रहे। ओरिजिनल किधर है? ओरिजिनल चेक करो बेटा। आप गाड़ी के साथ ही हैं? तो क्या मसला हुआ गाड़ी? गाड़ी वो डीजल की वजह से थोड़ा बंद हो रहा है ना, डीजल में कचरा वगैरह होता है, तो लिफ्ट पंप मारा तो अभी स्टार्ट हो गया। तो आपने वो पंप शंप लगाया तो फिर ठीक हुआ ये? तो फिर स्टार्ट हो गया, फिर आपने सीधी किया गाड़ी? लेन में कचरा चला जाता है ना, हाँ। वो कचरे की वजह से फिर बंद होता है, पंप मारते हैं तो कचरा निकल जाता है, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो बाहर से कौन आया इस साइड से, ये द्वार से पानी मंगवाया? क्या किया आपने? इधर से तो कोई नहीं है, कोई नहीं आया। ये दरवाजा खोला दीवार के साथ, इधर नीचे उतर गया। हम 3 बंद है, कैलेंडर भी है, 2 ड्राइवर है। तो ये आप मैकेनिक को चेक नहीं थे करवा के लाए? जी मैकेनिक को किसी को चेक नहीं करवाया था? नहीं, मैकेनिक का मसला ही नहीं है। डीजल में ठीक चलते, डीजल ज्यादा होता है ठीक चलते, जब डीजल कम हो जाता है आखिर में कचरा होता रहता है ना, वो बचता रहता है। डीजल थोड़ा कम हो जाता है तो फिर लाजमी बात है कचरा चलता है। पहले तो डीजल जब ज़्यादा होता है तो उसमें कचरे का इतना मसला नहीं होता, कचरा नीचे होता है। चलें, इसको सफ़र शुरू करने से पहले आप अपनी गाड़ी की सारी चीज़ें चेक किया करें। मैकेनिकली गाड़ी फिट है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। स्टार्टिंग और आप लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। HTVS लाइसेंस तो इसके पास ठीक है। मेरे बेटा आप जो है ना गाड़ी को सीधे तरीके से खड़ा किया करें, जैसे ये SOP है, पीली लकीर से बाहर खड़ी कर देंगे। सर जी मेरा मसला हो गया ना, एकदम ऑटोमेटिक एकदम बंद हो गया। एकदम गाड़ी सर बुला रहे हैं कि ये हो गई, स्टार्ट हो गया, हमने साइड पे किया। नेक्स्ट टाइम आपने इख्तियार करनी है। बात सुने, इधर आए। अब गाड़ी पे कोई मसला हो जाता है, कहीं ख़राब हो जाती है, फर्ज करने नहीं चलती, तो फिर क्या करेंगे आप? मिस्त्री बुलाएंगे। मिस्त्री बुलाओगे? ये देखिए, अब ये मिस्त्री बुलाएंगे, हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करेंगे। हेल्पलाइन पता रिंग रोड की? नहीं है आपके पास रिंग रोड की हेल्पलाइन है? मोटरवे की हेल्पलाइन पता है आपको? मोटरवे की है, ये कौन सी वाली है? 120 है वो। हाँ, तो यहाँ की क्या है? ये रिंग रोड पे जब आप जाते हैं, यहाँ की हेल्पलाइन का पता है आपको? यहाँ की नहीं मिला। पता होना चाहिए आपको। आप अभी एक मेन आर्टरी है शहर के अंदर, एक रिंग रोड है, उसको ये चीज़ है तो मैं यहाँ पे ये अलग फोर्स है और इसकी हेल्पलाइन भी अलग है। ये 1103 है, 1103 1103, ठीक है। आपकी ये गाड़ी ख़राब हुई थी, आप 1103 पे कॉल करें। आपके पास पेट्रोल के लिए भी आ जाएंगे, अगर डीजल ख़त्म हुआ है तो डीजल के लिए भी आ जाएंगे। कोई भी मैकेनिकल इशू है आपके पास जो है इनकी टीम उसी वक्त पहुंच जाएगी मौके पे। इस वक्त तनवीर साहब इंचार्ज और शाहिद साहब जो है PRO मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा शाहिद भाई, क्या इकदाम किए हैं? अक्सर बात देखा जाता है कि रिंग रोड पे समझ से बाहर है कि लोग जो पैदल क्रॉसिंग करते हैं, आप ये देखें, अब ये इधर से तो आराम से क्रॉसिंग कर लेते हैं, वो इधर से उधर जाते हैं तो कोई भी हादसे की वजह भी बन सकते हैं। बिल्कुल। चलो भाई, ये हमारे चेयरपर्सन साहब ने ना, सफ़ीउल्लाह गुंदर साहब ने तकरीबन पूरे रिंग रोड पे ऑल ओवर द लाहौर जितना भी हमारा रिंग रोड जा रहा है, 22 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है। 22 मकामात ऐसे हैं हमारे जहाँ पे ये हमारे पैदल क्रॉसिंग ब्रिजेज़ मौजूद हैं। तो अब यहाँ जितनी भी लोकल आबादी है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये बनाया गया है। मज़ीद इसको रोकने के लिए आवाम फिर भी नहीं बाज आती कि यहाँ से मेन कैरिज वे क्रॉस करते हैं। 1 मिनट। कितना टाइम है ये? 2 मिनट लगेंगे। आपके सामने ये उधर चले पुल की तरफ। अच्छा, मेन कैरिज वे से और ये ज़्यादा महफूज है। 2 मिनट का सिर्फ फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है वो इस चीज़ को नहीं समझती कि अगर आप लोगों ने यहाँ से रिंग रोड को पैदल क्रॉस करेंगे तो अपने लिए भी, आपके लिए ख़तरा है, किसी दूसरे के लिए भी ख़तरा है। खतरा है। जो हमारे रिंग रोड पे मेन कैरिज वे पे गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं उनके लिए भी ये नुकसान का बहस है, और जो पैदल क्रॉस करेगा उसकी तो जान जाती है। मल्टीपल कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं इधर। अब इसी तरह तला साहब आप वो देखेंगे सामने तकरीबन 15 किलोमीटर की हमारी फेंस वाल है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। हम अच्छा, वो फेंस वाल ऊपर है जी, अगर ये जो फेंस है इसको भी बढ़ा दिया जाए? ये भी सर अभी हमारे चेयरपर्सन साहब सफ़ीउल्लाह गुंदर साहब ने जब से चार्ज लिया है तो इसको चीज़ को वो बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। कुछ मकामात में हमने ना अभी ये इंस्टॉल की भी है ताकि दरमियान में इनको रोका जा सके। अब हमारा डिपार्टमेंट तो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम आवाम की जो है ना वो जान बचा सकें। अब इस पुल को, वो जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इसको भी फलंगते हैं लोग। इसके अलावा फिर पैदल क्रॉसिंग जितने भी लोग हैं इनको हमने क्रैकडाउन शुरू किया इनके ऊपर ना, इनकी जान बचाने की खातिर कि इनको अवेयरनेस भी दें। हमारी कैंपेन चल रही है
उसमें हम फ़ाइन इशू कर रहे हैं उनको, साथ साथ आगाही भी दे रहे हैं। हमारे जो लेडीज़ स्टाफ है वो डेली बेसिस पे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़र्स हैं, जिस तरह ख़वातीन हो गई, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाए भाई। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे नज़र आई यहाँ पे कि जो इन्होंने ये पुल बनाए हुए हैं भाई, जो करीबी आबादियाँ रिंग रोड के करीब लगती हैं उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि अगर उन्होंने बाइक जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो ज़रूरी नहीं कि रिंग रोड के दरमियान से लेके जाएंगे। इधर आइएगा ज़रा, ये देखें, ये साइकिल के लिए रास्ता बनाया गया है, यहाँ से उतारिएगा ज़रा। भाई होते हैं तो उनके लिए जाहिर है ये साइकिल इधर से ऐसे उठा के लेके जाना ऊपर, साइकिल मोटरसाइकिल, हाँ जी, वो बड़ा मुश्किल होता बड़ा है। मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने साइकिल के लिए एक बनाया ताकि वो साइकिल को अपने लिए इजीली जो है ना वो कम्यूट कर सकें, इस जगह से दूसरी जगह जा सकें। अच्छा, वैसे अगर यहाँ पे सीढ़ियों से जाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। हाँ ऐसे आसानी है? हाँ, ऐसे आसानी है। चलिए, अल्लाह ताला आपको भी अपने ज़मान में रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भाई। रिंग रोड के हवाले से सहूलियत तो काफ़ी दी जा रही है। अच्छा, मैं सफाई देख रहा हूँ कि काफ़ी बेहतर सफाई है, बाकी से बेहतर है। ये सफाई आप पूरे लाहौर रिंग रोड पे देखेंगे, अब आपको बड़ी विजिबल चेंज नज़र आएगी। हमारे ये चेयरपर्सन साहब ने ना स्पेशल टीम तश्कील दे दी हैं, ये सफीउल्लाह गोंदल साहब ये ने। दिखाएगा, रोड दिखाएगा इनकी रिंग रोड 24/7 टीम्स वो वर्क करती हैं इसके ऊपर। क्लीनलीनेस रिपोर्ट हमारी डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे जा रही है। डेली बेसिस पे जा रही है और चेयरपर्सन साहब पर्सनली इस चीज़ को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रात को ट्रैवल करते हैं तो ये जो हमारी लाइट्स हैं, ये लाइट सारा रिंग रोड आपको रोशन नज़र आएगा। अच्छा, अक्सर का देखा जाता है कि खड्डे वगैरह होते हैं कहीं पे रोड्स वगैरह पे, तो रिंग रोड पे तो इस तरह के मसले मसाइल तो नहीं पेश आते। रिपेयर का काम चल रहा है हमारे। ये देखें आपके सामने ये नया रोड बना है हमारा, इससे पीछे भी हमारा काम चल रहा है, तो वो तो रिपेयर साथ क्योंकि साथ वो भी हादसे की वजह बन जाते हैं ना, जहाँ पे अगर मोटरसाइकिल वाले बन रहे हैं, पैदल चलने वाले बन रहे हैं, तो जहाँ पे रिंग रोड पे जगह जगह वो हल्के हल्के वो खड्डे भर जाते हैं बारिश की वजह से या किसी वजह से भी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विंग है, वो इस चीज़ को देख रहा है और रिंग रोड के ऊपर आपको खड्डे नहीं नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि भाई अब 2 बच्चे हैं और एक खतून है। खतून ने हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है और अंदाज़ा करें कि इनको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। चला भाई देखेंगे सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, बिल्कुल सामने, बजाय ये कि उसको यूँ महफूज तरीके से क्रॉस ओवर करें, वो इधर से आने को तरजीह दे रही है। छोटा बच्चा उनके साथ है और अब इनसे पूछते हैं कि भाई क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई है कि आप मेन कैरेज वे को, ये सामने पेडेस्ट्रियन, अगर कैमरामैन ये भाई पैदल आ रहे हैं, इनको पकड़ के लाए नवीद भाई। आ गया, वो दिखाएं ज़रा, वो दिखाएं। अब ये देखें, अंदाज़ा करें कि ये रिंग रोड से ये भाग के आ रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। शायद भाई अब ये खतून है और इसको अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। जी ऐसे ही है, अब वो देखें, ऐसे ही है। इन सबको रोक लें, ये सर देख लें, ये सबको रोकने लगे हैं। आगे जो है ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज मौजूद है। बेटा इधर आ जाओ आप सारे, ये थोड़ा साइड पे कर लें तनवीर भाई। बहन, क्या हाल है आपका बेटा? ठीक है आप? ये कौन है? ये मेरी बेटी है। तो आपको अपनी परवाह नहीं है, उसकी भी परवाह नहीं वो है? एक्चुअली रिक्शे वाले ने उस तरफ ही उतार दिया था, इस अच्छा, तरफ नहीं अब आप उतारा। यहाँ से क्रॉस किया, इधर दिखाएं, वो पीछे क्या बना हुआ है, पीछे देखिएगा जरा। वो सामने देखिए, वो वो आप क्या है? लोगों के लिए ब्रिज बना हुआ है। सॉरी भैया, हमने नहीं अंदर नहीं, ये देख ले, आपको एक सहूलत दी गई है कि आपको गवर्नमेंट ने एक ब्रिज दिया हुआ है, सहूलत दी हुई है। आप फिर जो है वो अपने आप को भी आपने जेपटाइज किया है, खतरे में डाला अपने आप को भी, बच्चे को भी। ये सारे लोग जो हैं, देखिए सर, ये फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है इनकी, हम बारहा एजुकेट करते हैं इनको। और गवर्नमेंट की तरफ से ये देखें, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज ऊपर मौजूद है, क्रॉस सी रोड मौजूद है, लेकिन ये लोग जो है ये बिल्कुल सड़क ही क्रॉस करेंगे, ख़ुद को भी ये खतरे में डालेंगे, दूसरे लोगों को, रोड यूजर्स को, जो ट्रैफिक आ रही है, अनकमिंग ट्रैफिक है, उसको भी खतरे में डालते हैं। और इधर कैजुअलिटीज़ भी समटाइम्स होती हैं सर, हम उठाते हैं इनको कि डेथ हो जाती है, हिट एंड रन केसेस होते हैं। तो लेकिन बारहा एजुकेट करने के बावजूद आप देख लें, सिनेरियो ये है, देख लें सर, ये सिनेरियो है कि ब्रिज होने के बावजूद भी लोग जो हैं, ये आबादियां हैं इर्द गिर्द, लेकिन इधर से ही क्रॉस कर रहे हैं रोड। पूछे इनसे जिन्होंने क्रॉस किया, इनसे जी पूछे बेटा, नवीद भाई। बेटा क्या नाम है आपका? आपका अली हसन, आपका कैद अली शाह, तो बेटा कहाँ रहते हैं आप लोग? क्रोर गाड़ी में। तो बेटा आपको इधर आना था, तो आप बेटा सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आपको डिसअलाउड है, आप पैदल क्रॉसिंग नहीं हो सकती इधर से, इसके लिए वो सामने ब्रिज दिया गया आपको। वो कितनी दूर है? वो देखिए, वो यूज कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप इधर से आगे। बिल्कुल हमारी गलती है, ये मेहमान तो करें हम आपको, हम इस पे FIRs दे रहे हैं, अफसराने वाला का हुक्म है कि इन पे FIRs दें, इन पे पर्चे दें, इनको जेल करवाएं, इनको फाइन्स दें, हैवी फाइन्स दें।
हाँ बेटा, पढ़ते हैं आप लोग? किस क्लास में हो? काम पे थे। आप काम पे थे? आप भी काम करते हैं? आप भी काम करते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम आपने उससे ब्रिज से आना बेटा। ये यहाँ पे जो बंदा है वो उसका एंट्री मना है रिंग रोड के ऊपर, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है, अगर आपने आर पार होना है तो आपके लिए वो ब्रिज दिया गया है, उस ब्रिज से आप जाएं। आपकी वजह से लोग जो आते हैं स्पीड में 100 की स्पीड से आते हैं, फिर वो रुकते नहीं हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आप लोग उनके सामने आ जाएंगे रोड क्रॉस करते हुए। ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ थोड़ा सा चलाने की ये आप ब्रिज बनाने के बावजूद भी इनको डील करें। सर ये ब्रिज बना हुआ है, उसके साथ ये फेंस वाल बनी हुई है, उसके बावजूद इधर से ये लोग ये स्टूडेंट इनको क्या अब क्या करने लगे जैन भाई, क्या करने लगे आप? सर इनको ब्रीफ करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इन्होंने रोड ऐसे क्रॉस ठीक है, ठीक है। इनका आईडी कार्ड हम अपने जो है तस्वीर इनके पास रखेंगे। नेक्स्ट अगर ये क्रॉस करेंगे अच्छा इनका रिकॉर्ड कार्ड अपने जी पास सर, रख लेते जी हैं, सर। और अगर ये दोबारा करेंगे तो फिर ये रिकॉर्ड चेक हो जाएगा, फिर उनको FIR देंगे। अच्छा जी, वो जो उनका फीमेल स्टाफ है वो देखिए, वो खातून जान लगी है अभी। जो आपके लिए बनाया हुआ है उधर से ऊपर से जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी इत्थों जान लगे सी? मैं पहली दफा आई हूं। नहीं इत्थों ना जाओ, मैं देखो पुल बनया है जी, ब्रिज मेरे को बनया। चढ़िया ना जाना मसला है। बड़ी ओवर स्पीड होती है तो आपकी जान का खतरा है, बेहतर यही आप वो इस्तेमाल किया करें। ये तो कोई गड्डी हट हो जावे तो फिर गाड़ियाँ यहाँ पे माँ जी एक्सीडेंट होते हैं, आपको पता है? आप उधर से ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, यहाँ से आप रोड क्रॉस करें। उधर से पैदल क्रॉसिंग पुल इस्तेमाल करें, आपका सामान हम ना उधर से पहुंचवा देते हैं। ठीक है, हम साथ चले जाते हैं आपके, उधर से सामान हम आपका उठा लेंगे। सामान का इशू आ रहा है ना कि सामान की वजह से नहीं, वो कह रहे हैं कि सामान जो है हम साथ उठा लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेहरबानी। आपको साइड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, आप क्यों फिर आइंदा से आपने ऐसे करना है, रिंग रोड इस्तेमाल करने की बजाय वो इस्तेमाल करना ताकि आपकी जान में अपना ही फायदा है। अब ये इसमें देखिए आपका अपना ही फायदा है। ये गाड़ियाँ भाग के गाड़ियाँ होते हुए भाग ओवर के चले स्पीड गए। आ रही होती हैं और वो ब्रेक नहीं लगाती, फिर जान ही जाती है बंदे की। गाड़ियाँ भी लगा ले, देखिए वो पॉइंट्स हैं, वो देखिए। अच्छा मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। अच्छा शाहिद भाई ने जो है अपने टीम मेंबर्स को भेजा है, और अब वो क्या करेंगे कि माँ जी को जो है यहाँ से वो ब्रिज से लेके जाएंगे। माँ जी अब तो आसानी से चले जाएंगे ना, बस अब खैरियत से जाएं। उधर से आप उधर से ऊपर से आ जाएंगे आप। देखना सहूलियात के लिए जो रिंग रोड पुलिस है वो मौजूद है, और वो बता रहे हैं कि भाई मेरा ID कार्ड है आपका, ये इनको टिकट दें, इनको टिकट दें, इनको टिकट जारी करें पैदल क्रॉसिंग के बाद। अच्छा पैदल चलने वालों को टिकट जारी करने लगे हैं। जी जी और वो टिकट इनका कैसे पहुंचेगा, मैसेज आएगा इन्हें कोई? जी जी, इनको में आपके ये नहीं बने हुए, चलें इनका बना हुआ है, इनको कर दिखाएं। ये स्टूडेंट है, बात कर सकते हैं चला भाई। अच्छा ये स्टूडेंट्स हैं। बेटा आपने दोबारा इधर से नहीं आना, ठीक है? आप जाए। हेलो, आप सुन नहीं रहे यहाँ पे क्या चल रहा है? मेहरबानी करें उधर से जाएं, ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज आप लोगों के लिए, उधर से जाएं। अपना ID कार्ड चेक करवाएं, आपके पास किधर है ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं आपने। अभी वो मना कर रहे हैं, अवेयरनेस मैसेज। ताहिर ताहिर सर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली लोग जो है ना, इनको आदत है, यूज टू हैं ये सहूलत को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है कि यहाँ से इजी है जी, बस रोड के सड़क क्रॉस कर देंगे। इसी अपनी सहूलत की खातिर ये अपनी जान दे देते हैं रोड के ऊपर, पता नहीं लगता। ये देखिए ना इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या हो गया? क्या बंदा मेहरबानी है, नहीं पता मुझे, ठीक है वार्निंग दे दी है, मैं नहीं दोबारा करता ये काम। आप देखिए, आप ये देखिए, ये ब्रिज साफ है। ठीक है सर, नहीं करता दोबारा, ठीक है बताना, एक दफ़ा बताना तो ज़रूरी है ना। मुझे नहीं आपकी उम्र कितनी हो गई माशाल्लाह? आपकी उम्र कितनी? 40 साल। 40 साल। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया कि ब्रिज क्रॉस करते हैं? सर हम आते नहीं, हम हेल्पर को भेजते हैं, मैं तो आता ही नहीं हूँ, मुझे ना पता है इस चीज़ का। मैं मुरीद के का हूँ, इधर का नहीं हूँ। कॉमन सेंस भी चीज़ होती है, ये किस लिए बना हुआ है? ये रिंग रोड है ना, ये आम सड़क नहीं है, ये आम सड़क नहीं है। लग गया, मेहरबानी है। अब ताहिर भाई से बात करें या नवीद भाई से बात करें? मेहरबानी। अगर वो फाइन हो गया, फाइन करें सर, ये फाइन कर दिया, इनको फाइन कर दिया। बेटा नेक्स्ट टाइम आपने कितना फाइन है ताहिर भाई? फाइन कितना है? 200 रुपया फाइन है। सर मेहरबानी है, मजदूर बंदे हैं। मोबाइल नंबर ये देखें, ये 200 रुपया जो है फाइन कर दी है। पैदल जो चलेंगे आइंदा के बाद रिंग रोड पे, उनको जो फाइन है, फाइन होगा, चालान होगा। जो भी पैदल जाएगा रिंग रोड पे, अब उसको 200 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
एक 200 रुपये का चालान इनको कर दिया। हम इनके खिलाफ FIR का भी इंदराज करवा रहे हैं। PPC 283 के तहत हम थाना जात में कमांडेंट साहब और चेयरपर्सन साहब के हुक्म से जो है अभी तो इनको वार्निंग दे रहे हैं ना, अभी FIR तो नहीं ना दे रहे हैं, वो बता रहे हैं मैं मजदूर हूँ। तो अभी इसका जो है ना वो चालान कर देते हैं, FIR नहीं चालान करने लगे हैं। चालान कर देते 200 रुपये का 200 चालान दे करें तनवीर भाई, इस रिक्वेस्ट करो, मान लेते हैं। कहा तो है मजदूर बंदे हैं, मजदूर भी हूँ, मेहरबानी है आपकी। इसीलिए ये वार्निंग वाला ठीक है, दोबारा सारा होगा तो ये वार्निंग मैं वाला ही चलाना है। वैसे तो FIR देते हैं जो कि दूसरों की अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। अब इधर से इतनी स्पीड से गाड़ी आती बच्चों है। के लिए रोजी कमाने, मेहरबानी है। 500 रुपया 1200 रुपया हम दिहाड़ी लेते हैं इधर से, 500 रुपया हमारा किराया आने जाने का लगता है। आप जिंदा होंगे तो बच्चों के लिए करेंगे ना, हम आपकी जान बचाने की खातिर कर रहे हैं। लेकिन मेहरबानी है, चलो लास्ट टाइम तो वार्निंग, इसके बाद नहीं होता कर इंशाल्लाह। रहे हैं, हमें ऑर्डर्स हैं आपको FIR देने का, आप पे FIR होनी चाहिए। ये रोड क्रॉस करते हैं, हमें पता होता, हम आते नहीं है इधर, हम हेल्पर को भेजते हैं। हेल्पर भी इधर से पैदल ही जाता है। ये हमें नहीं पता, हम तो जाते नहीं है बाहर। आज जुम्मा था, वो जुम्मा पढ़ने चला गया। मेरी बात सुने, इन केस ऑफ एक्सीडेंट में यहाँ पे कैजुअलिटीज हो जाती है। नवीद भाई अब वो देखो, वो सूट बूट में है, देख लें सर, बड़े बड़े सूट अच्छे बूट में पढ़े हैं, लिखे पैंट लोग पहने भी हुए हैं, हैं। बस वो नहीं यूज़ करते हैं ये कि ये सहूलत यूज़ कर लें। कुछ लोग हैं वो कर भी रही है, सहूलत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आ जा रहे हैं उसके ऊपर, वो फंक्शनल है ब्रिज, लेकिन लोग इधर से मेहरबानी है सर, मजदूर बंदा हूँ, 500 रुपया तो मेरा किराया लगता है आने जाने का। मेहरबानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, बच्चे हैं माशाल्लाह। मेहरबानी है सर, फाइन है, ये मिनिमम है सर मेहरबानी है। और 200 रुपया फाइन है, ये मिनिमम है, ये करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको FIR दे देते हैं, आपको फिर बिहाइंड दी बार्स भिजवा देते हैं। मेहरबानी है, वहाँ रहें थोड़ी देर के लिए। मेहरबानी है सर, क्या कह सकता हूँ। नहीं है नहीं आएंगे, आप इनको जुर्माना दे दें जी, मिनिमम कर दें इसमें। कोई तनवीर भाई कोई गुंजाइश निकल सकती है? नवीद भाई, तनवीर भाई कोई गुंजाइश निकल सकती है? बंदा हूँ, वो बता रहे हैं कि मेरी दिहाड़ी जो है मैं बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँगा। टॉलरेट कर देते हैं, फिर इसको वार्न कर देते हैं। जैसे मेहरबानी है सर, दूसरों को वार्न करने, इसको भी वार्न कर देते हैं। वार्न और आइंदा से आप वादा करो, प्रॉमिस करोगे आप जो ना। मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह दोबारा ये काम नहीं होगा। हम तो आते ही नहीं सर, जो जुर्माना आप कहेंगे मैं दूंगा इंशाल्लाह। FIR होगी आपकी। ठीक हो।